ऐसे चार्ट नहीं लेने थे हमें, पुराने पहले चार्ट लेने थे। चलो अब आ गया है तो अब बताओ। मैम जैसे कि फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस से भी मतलब बिल्कुल बेसिक एजुकेशन इनकी जो देखी जाएगी, हम्म। तो उसमें मतलब गुरु का और शुक्र का प्रभाव है। तो हम बोल हम्म। सकते हैं कि पढ़ाई में मतलब बच्ची अच्छी होगी या अच्छे से इनकी पढ़ाई हुई होगी। लेकिन फिर दूसरी हम्म। तरफ अगर हम देखें कि गुरु और शुक्र हैं, तो गुरु अपने घर में है, कारक को भावनाशह वाला भी रूल हो सकता है। तो कि वो उस और कारक। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, पहली बात तो अकेला नहीं है। अच्छा, यही जानना था। हाँ, है ना? अकेला हाँ। भी है, केतु की दृष्टि भी है। हाँ। नहीं, दृष्टि का तो खैर नहीं मानेंगे, पर अकेला तो नहीं है ना? ठीक है। तो मैम मतलब अच्छी रही होगी बेसिक एजुकेशन इनकी जो है। ठीक है। उसके हम्म। बाद जो इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है उसमें ही मतलब ये रनिंग में है। हम्म। हो सकता है कि 10th 11th 12th जो भी हो। तो पढ़ाई के मतलब देखा जाए तो राहु का होता है, वो किसी भी चीज को बढ़ा देता है। तो इस समय जैसे कि वो शिक्षा का अगर हम देखें तो राहु मतलब इनको बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा काम होता होगा इनके पास, और पढ़ाई में भी इनकी रुचि होगी। लेकिन साथ में शनि की भी दृष्टि है, तो वो ब्रेक्स होंगे, जैसे मन ना करना, जैसे कि मालूम है कि हमें बहुत पढ़ना है और काम बहुत है हम्म। पढ़ाई का। लेकिन शनि जो है नीरसता देगा कि मन ना लगे उस पढ़ाई में। ऐसा हो सकता है। हम्म। और केतु भी है। तो केतु है कि मुझे मतलब वो डीप मतलब जानना है कि मतलब बेसिक चीज क्या है पढ़ाई में, मतलब उन्हें शुरू से शुरू चीजें जानने का शौक होगा। ये ही ठीक है है। बस। ठीक है। नहीं ठीक मैम, है। मन तो लगता है हाँ। पढ़ाई में, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नित्य जी आप ही का है? अच्छा, नित्य जी से चलो और कुछ बातें पूछ लेते हैं। है ना? नित्य जी आप ये बताओ, आपका कभी मतलब अभी तो खैर वो भी ज्यादा नहीं है, कभी आपको ऐसा लगा कि जो पढ़ाई आपने की है और मुझे करियर उससे कुछ अलग बनाना है, ऐसी कोई फीलिंग आई या आ रही है? मैम मेरा बचपन से मतलब बैकग्राउंड तो ऐसा है कि मेरे हम्म। दोनों भाई म्यूजिक कर रहे हैं, तो मैंने भी म्यूजिक ही किया है। और हम्म। पढ़ाई हम लोग थोड़े साइड से कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स ले लिए, पढ़ने के लिए ले लिए, बस उसके करियर नहीं बनाना। ऐसे मतलब हम्म। घर का बैकग्राउंड ही ऐसा है कि म्यूजिक में करियर बनाना है। ठीक है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी है, मेरे सबसे बड़े हम्म। भैया हैं, वो भागवत कथा करते हैं, तो उसी हम्म। फील्ड में सबका करियर बनाना है, ऐसा पिताजी का है। पर मेरा मन हमेशा आर्मी की तरफ जाता है। अब वो हाँ ये मैं बात ये है पूछने ना वाली थी बस आपसे चलो मैम, कोई बात नहीं। बात ये है ना, मैंने कभी बोल नहीं पाई इसलिए क्योंकि हाँ। अभी क्योंकि जब भी मैं रेस में भी हमेशा पीछे रहती थी, तो हम्म। शरीर उतना अच्छा है नहीं, हेल्थ इतनी नहीं, मैं अच्छी है बताती नहीं। हूँ, रेस हाँ में पीछे क्यों रहते थे? आप थोड़ा स्लो दौड़ते थे क्या, इसलिए पीछे रहते थे क्या? हाँ हाँ, बहुत स्लो, और आप हेल्थ भी सोचते बहुत थे अच्छी मौका नहीं मिलेगा, रहेगी। धीरे धीरे जब मौका मिलेगा तब बढ़ेंगे आगे, मौका मिलने में ही वो देर हो गई है ना। चलो ये चीज हाँ मैं बताऊंगी अभी कैसे देखनी है। तो ये पहला तो एक पॉइंट ये हो गया कि जो हमने करियर सोचा, जो हमने पढ़ा, जो हमारा करियर था उसमें डिफरेंस आ गया है ना। बस एक यही क्वेश्चन था जो मैंने इनसे पूछा। आप देखो इसको कैसे समझेंगे। इनका ना बुध की प्लेसमेंट देखो आप। एजुकेशन के लिए क्या क्या देखेंगे, अभी हमने क्या क्या सोचा। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, ये दोनों देख लिया हमने। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ को देख रहा है। राहु केतु एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? राहु केतु एक्सेस है तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। है ना? ऐसा प्रभाव भी होता है आपके अंदर कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर सकते हो। अभी इनका बुध जो हम एजुकेशन के लिए देखेंगे कौन से हाउस में है, तीसरे हाउस में। बुध को मेन देखिएगा और उसका कनेक्शन किस हाउस से है, उसको भी देखना होगा। तो थर्ड हाउस से किसकी बात होती है? कला की बात होती है ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई कला की बात कहाँ से हो जाएगी? थर्ड हाउस से हो जाएगी। तो बुध थर्ड हाउस में है। और राशि कौन सी है? मकर राशि है। मकर राशि क्या बताएगी? काल पुरुष के 10th हाउस की राशि आ गई, मतलब कर्म स्थान में कौन चला गया? कर्म वाली राशि में स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व राशि। बुध इसलिए तो इन्हें भागने में थोड़ी सी वो होती है ना, कह रही है ना हार जाती हूँ या वो जो भी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे किसका सुख देखना है? मुझे अपनी एजुकेशन का सुख देखना है। एजुकेशन है थर्ड हाउस,
एजुकेशन का सुख कहाँ है, सॉरी एजुकेशन है 4th हाउस, लेकिन मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, बुध को ले रही हूँ पहले, भाव भावेश कारक की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे बुध को लिया है, 4th के एक स्थिर कारक की बात नहीं कर रही मैं यहाँ एजुकेशन के लिए, दाता ग्रह जिसको आप गुरुजी ने आपको शायद सिखाया होगा ना, तो कि स्थिर कारक और चर कारक, है ना। तो मैंने एजुकेशन के लिए बुध को लिया, बुध से 4th हाउस में कहा है, छठा भाव, मंगल की राशि, मंगल कहाँ चला गया, तीसरी राशि में और अष्टम भाव में, ठीक है। और इसकी डिग्री भी देखो, वैसे तो बहुत बलवान है, लेकिन डिग्री इसकी थोड़ी सी, तो इसको भी पक्का पता नहीं है कि मैं 8th का रिजल्ट दूं या अभी मैं 7th का ही रिजल्ट दूं। तो सुख अष्टम में चला गया है, तो ये यहाँ थोड़ा परेशान कर रहा है, जो कह रही है ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। राशि कौन सी है, तीसरी, तीसरी राशि क्या बताती है, कम्युनिकेशन की राशि बताती है। उसमें कौन चला गया, इनका एजुकेशन का सुख उस भाव में चला गया और उस राशि में चला गया। रिजल्ट समझ में आया कैसे निकाला। दशा किसकी है, जब इनका पढ़ाई का टाइम था तो इनको सारी बुध की दशा मिली, अभी इनकी दशा चेंज हो गई है। अभी इनकी केतु की दशा आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक की एजुकेशन हम देखना सीखेंगे अभी सबकी, और उसके बाद फिर आगे की भी एजुकेशन देखेंगे। किसी को कोई मैम, क्वेश्चन हो, हाँ मैम, मेरा किसी को कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाँ हाँ पूछो। मैम, शिवानी बोल रही हूँ। थोड़ा मैम मैं इनके हाँ। में ना समझी नहीं, जैसे राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में हम्म, शनि की राशि में, और मतलब शनि की भी दृष्टि है अपनी उसमें, और हम्म, केतु की भी है। तो जैसे इनकी जो मतलब एजुकेशन में इन्होंने जैसे बोला कि ये भाई किसी और फील्ड में जा रही है, तो राहु जैसे दिमाग को थोड़ा सा वो भ्रमित भी करता है, तो उससे भी हम ऐसे करेंगे या? हाँ हाँ बिल्कुल समझ सकते हो, दिमाग को राहु भ्रमित करता है। लेकिन ना हम्म। पहले इनको खुद को देखो, ये वृश्चिक राशि की है हाँ जी। है ना। तो इनके अंदर वो हम्म। अष्टम वाली क्वालिटीज तो ये लेके पैदा हुई हैं। हाँ। हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जातक कैसा है, राइट। ठीक है। तो वो अष्टम वाली क्वालिटीज ये लेके आई हैं, इनका चंद्रमा भी वहीं पे हो गया। हम्म। तो वो कला इनको कहाँ से मिली, अष्टम भाव से क्या देखते हैं, पैतृक संपत्ति की बात होती है, तो कहीं से लेके आई होंगी उस कला को, क्योंकि इनका तो चंद्रमा ही सही उसी बात है। राशि में आ गया ना। बिल्कुल। चलो, बहुत आसान आसान तरीका है एजुकेशन समझने मैम का, अब बस किस कला दशा की हमें बात हो कंबाइंड रही है? करनी है इसके साथ, है ना, मैम दशा मेरा कंबाइंड करेंगे। मैम मेरा मैम एक प्रश्न है। एक एक प्रश्न। एक करके, एक एक करके। हाँ, मैम पूर्णिमा मैं जी वो बताओ। किस कला की बात, आपने किस कला की बात की थी अभी? मैंने तो अभी किसी भी कला की बात नहीं की। नहीं मैम, आपने अष्टम से बताया था ना कुछ एंसेस्ट्रल जो सुख आपका 8th कला की। पैतृक। मैम मेरे को यहाँ पे ये पूछना है, जैसे राहु जो है वो 11 मतलब कुंभ राशि का है, तो ये कालपुरुष में वृद्धि हम्म, स्थान के मालिक है। तो इस हम्म, टाइम पे अगर हम इसको इस हिसाब से भी देखेंगे तो ये आगे ही मतलब ये जो अगर ये अपना मन बना लेंगी पढ़ने का, तो ये हम्म। उसमें वृद्धि ही करेगा या इनको भ्रमित करेगा। यहाँ पे अगर सिर्फ मैं राहु की प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, मैं अभी शनि की वक्री दृष्टि की बात नहीं कर रही। नहीं, ऐ- पहली बात तो ये वक्री वाली दृष्टि का कंसेप्ट हम लेते ही नहीं है। आप हाँ एबीए जी। करके आए हो तो उसको वहां बोलने की भी जरूरत नहीं है ना। ठीक तो है, इसको तो यहाँ पे हटा देते हैं, शनि अपने घर को देख रहा है, बस इतना काफी है। इतना काफी है। हाँ। तो अब दूसरा जो राहु। आपने राशि वाला कंसेप्ट पूछा, शनि की राशि आई है कुंभ शनि। राशि, हाँ ठीक है। जी। कुंभ राशि काम त्रिकोण का 11th वाला हाउस, मतलब हम जब धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ते हैं तो जी। डिजायर्स त्रिकोण, जिसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं, उसकी राशि है ये। हाँ जी। 11वें भाव में इच्छाएं बहुत ज्यादा है हाँ ना, जी। लेकिन वो इच्छाएं कई बार ना मन में ही रह जाती हैं, उसमें से आधी ही बता पाते हैं, आधी ही दिखा पाते हैं, पूरी नहीं दिखा पाते। 3 7 11वीं राशि ये भी बताती है कि आप उन इच्छाओं को शायद पूरी ना बता पाओ जो आपके मन में है, उसमें से आधी ही आप किसी को मतलब आधी इच्छाओं को जता पाओ, ऐसा भी होता है इसमें, ठीक है। ठीक है। और मैम इसमें बुध से कैसे देखेंगे? बुध कौन से हाउस में, हाउस से कनेक्शन बिठाओ, 3rd हाउस में बुध है ना। 3rd हाउस में कालपुरुष से क्या, 3rd हाउस से क्या देखते हैं, पहले सिंपल सिंपल ये समझ। हम्म।
अब जब करियर थर्ड की बात थर्ड करेंगे ना, हाउस से तो फोर्थ हाउस देखो नहीं एक सेकंड देखेंगे? रुको। हाँ, थर्ड हाउस से फोर्थ मैंने बता तो दिया, अभी तक एक्सप्लेन किया था। थर्ड से फोर्थ देखेंगे, फिर उसका लॉर्ड कहाँ गया है वो देखेंगे, उसका क्या कनेक्शन बना है। अब जब करियर की बात आएगी ना, तो फिर इन कनेक्शन को 10th हाउस से भी मिला के देखेंगे। यहाँ तो क्या है, हम खाली पढ़, अभी तो मैंने दशा भी देखनी नहीं बताई आपको, कैसे दशा पकड़ेंगे, नहीं बताई ना। हाँ जी। अभी तो सिर्फ नहीं। हम सिर्फ चार्ट देख के प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम अभी कि ये तुम्हारी एजुकेशन रही है, मतलब ऐसा ऐसा चल ओके। रहा है एजुकेशन, है ना। दशा से तो चीजें मैम थोड़ी इनका सी भी चेंज फिर हो जाएंगी। गवर्नमेंट स्कूल होगा, जैसे आपने गवर्नमेंट लास्ट स्कूल, चार्ट में बताया? नहीं लास्ट चार्ट में मैंने इसलिए बताया था क्योंकि शनि उनके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है ना। अब इनके तो स्कूल ये की मैम बात करें, राहु बैठा हुआ है, तो ये ऑनलाइन कर रही है क्या? हाँ राहु बैठा है तो बिल्कुल ऑनलाइन भी हो सकता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि देखो दूसरा ऐसा हो सकता है कि इनके पड़ोस से कोई उस स्कूल में जाता हो, या किसी पड़ोसी ने कुछ ऐसा बताया हो कि भाई ये स्कूल है तुम भी यहाँ पे आ जाओ, है ना। आस पास का ही स्कूल है क्या आपका कोई, नित्या जी? नहीं, आसपास कहाँ का पे है? स्कूल नहीं है, दूर का था। मैम दूर का था स्कूल। अच्छा, स्कूल आपका दूर का था, तो फिर ये राहु की वजह से हुआ है ना, राहु का प्रभाव आया यहाँ पे स्कूल में। तो आप और रोज स्कूल दूर जाते हो स्कूल पढ़ने, या आप ऑनलाइन करते हो? नहीं, अभी तो मैं प्राइवेट कर लिया मैंने। हाँ जब मैम आ गया ना। प्राइवेट हो गया, तो मेरा क्या है ना, मैं म्यूजिक भी करती हूँ और अभी हम्म, एस्ट्रोलॉजी में भी आ गई, और साथ में हमारे घर का स्टूडियो है, मैं भजन गाती हूँ, तो उसका भी काम चलता रहता है, तो बहुत सारे काम है इसलिए। हम्म। और घर की अच्छा, कंडीशन भी थोड़ी। प्राइवेट का क्या मतलब हाँ, है, प्राइवेट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? मैम मैडम एग्जाम देने कभी जाते हैं? स्कूल एग्जाम देने जाते हैं अकेले, अच्छा और अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम पढ़ाई देने। कर। हाँ हाँ, हाँ। तो वही इम्पैक्ट आ गया राहु का, है ना। हम्म। ऑनलाइन पढ़ाई आ गई, और कभी कभी आप जाते हो, तो थर्ड हाउस में बुध का ये इम्पैक्ट भी आ सकता है, बिल्कुल।